इमरान खान को फ़ायदा हो चुका है। देखें आप बनी गाला अगर शिफ्ट होना है या नहीं होना है या उधर से रही था ही पीटीआई का टर्नआउट, सारा पीटीआई का टर्नआउट था, लेकिन बनी गाला में सिक्योरिटी के ज़रिए लाना है और कुछ दिनों बाद अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो उनका आज़ादशाही करा हाल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग फैसले करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ फैज़ुल हसन मलिक। नाजरीन, आज दो खबरों के हवाले से आपसे बात करेंगे। एक खबर यह है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए थे वो उनका नताइज मुकम्मल नताइज आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके मुताबिक जो है हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ पार्टी जो है एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं। और दूसरी खबर जो सबसे अहम खबर है, जो आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही है कि इमरान खान साहब को जो अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है और बनी गाला में जो है हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है और सुबह से शाम तक जहाँ पर सिक्योरिटी है। इस हवाले से इस खबर में कितनी सदाकत है, क्या वाकई इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला जो शिफ्ट कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं राना उस्मान साहब, उनसे बात करते हैं। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सबसे पहले हम पहली खबर के हवाले से बात करते हैं कि खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है और कोई वहाँ पर बड़ी हाई सिक्योरिटी वगैरह लगा दी गई है। इसमें कितनी सदाकत है और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर है? अच्छा फैज़ भाई, थैंक यू सो मच, आपने जो है टाइम दिया, हमें बुलाया आपने। अच्छा, असल में मसला ये है कि हमारे सोशल मीडिया पे ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं है। आप देख लें सोशल मीडिया पर, कल एक वीलॉग इमरान रियाज साहब ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह करके प्रोसीजर होगा कि पहले उनको बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा, उसको सब जेल करार दिया जाएगा, उसके बाद और आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 महीने बाद कहा जाएगा आप आज़ाद शहरी हैं। देखें, अब एक ख़बर रिपोर्ट की है इमरान रियाज साहब ने, अब ये 2-3 माह बाद अगर हो जाता है तो वो कहेंगे मैंने ये ख़बर ये रिपोर्ट की थी, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। अभी इस वक्त तक जो है वो ऐसी कोई ख़बर नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो इमरान खान साहब ने आना है। उन्होंने बनी गाला अगर शिफ्ट होना है या नहीं होना है या उधर से रिहाई वो इसलिए नहीं दे सकते कि सिक्योरिटी खदशात है। वहाँ पर तकरीबन 10 से 11 हज़ार कैदी हैं, तो अगर वहाँ से उनको रिहाई दी जाती है तो वहाँ पर लोग उनको रिसीव करने के लिए मौजूद होंगे, वो नहीं होगा। तो इसीलिए वो बनी गाला इसी तरह प्रोसीजर होगा। हमारे भी असल में बदकिस्मती है सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया पे जो एक बंदा ख़बर दे देता है तो एक अफवाह रूमर्स फैलाता है, तो वो रूमर चलते और बात अथेंटिक होती है कि मतलब प्रोसीजर होना इसी तरह है। लेकिन ये कि पहले शोर करना शुरू कर दे। देखिए, एक प्रोसीजर है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कैदी हैं, वहाँ पर से तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता कि आप वहाँ पे जलसे जुलूस करें, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इसी तरह इंतज़ामिया ने अगर जब भी उनकी रिहाई होनी है तो उनको इसी तरह बनी गाला में सिक्योरिटी के ज़रिए लाना है और कुछ दिनों बाद अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो उनका आज़ादशाही करार दे देना। तो असल में इस तरह का कोई अब इस वक्त तक बल्कि और पाकिस्तान की ये भी सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग फ़ैसले करते हैं और वो फ़ैसले नीचे वाले लोगों को नहीं बताते और ना ही वो रूमर्स फैलवाते हैं। जो कुछ रूमर्स होते हैं वो झूठे होते हैं, वो खुद फैलाए जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त रूमर है वो सब झूठ है। और वो जो फ़ैसला साज है वो कुछ लोग हैं और वो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट का लोगों को टाइम देते हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। उनको बताते हैं कि यार इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करना है, 15 मिनट है, आधे घंटे में इस फैसले पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब देखिए ना, बुशरा बीबी का जो फैसला था आखिर तक, क्योंकि हम ये बीट भी करते हैं, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनसे भी पूछा जाता रहा कि ऐसा कुछ है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। उनको भी एकदम हुक्म आया और उन्होंने सारा काम कर दिया और वो बुशरा बीबी जो है वो चेंज इधर चले गई बनी गाला में। इस वक्त तक इमरान खान की ये कोई सूरत हाल नहीं है कि उनको यहाँ पे मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अभी इस वक्त हुकूमत साजी का चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक जब तक अदालतें उनको रिलीफ नहीं देंगी, और अदालतें किसके कहने पर रिलीफ देंगी या किसके कहने पर, ये बात कहना कबल वक्त होगा, ठीक है। तो जो भी जब उनकी ज़मानतें मुकम्मल होंगी उसके बाद इस प्रोसीजर को किया जाएगा, 1-2 केस रह जाएगा, उनको मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद उनकी रिहाई जो है अमल में लाई जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पहली मरतबा पाकिस्तान में खुद लोग निकले और उनको वोट देकर कामयाब करवाया। तो क्या आप समझते हैं कि आगे मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हो सकता है? देखें जी, अगर ब्रॉडर सीन में देखें तो इमरान खान को फ़ायदा हो चुका है। देखें आप, जो इमरान खान को इतनी सपोर्ट मिली है, इतना मैंडेट मिला है। आप ना सिर्फ इस्लामाबाद देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है इस्लामाबाद में, मैंने कवर किया, रावलपिंडी में हमने हर पोलिंग स्टेशन पर जाके उनके जो मैंने तो हत्ता कि फॉर्म 45 जो है
उस पर सिग्नेचर भी किए हैं कुछ, क्योंकि वो ऑब्जर्वर के तौर पे अगर आप मीडिया जाता है तो वो जहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो कहता है कि आप ऑब्जर्वर के तौर पे अपने सिग्नेचर कर दें। तो हमने वहाँ पे भी मैंडेट देखा कि पीटीआई का था, और जब आपको वैसे ही पता, जैसे आप इंटर होते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार खड़े होते हैं उनको पता होता है कि ज़्यादा तादाद किसकी, और आप जब उससे पूछते हैं पोलिंग ऑफिसर से, वो भी आपको बताया था कि यार सारे, इसलिए क्यों कि लोग उस इनके पास जो था वो निशान नहीं था, तो लोग पोलिंग ऑफिसर से भी पूछते थे कई दफ़ा कि यार वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन से हैं और क्या निशान है, तो वो अगर वो कोई फेवर में हो तो बता देते होंगे। तो हमने खुद भी देखा कि वहाँ पे पुलिस वाले कहते थे कि हमसे बाहर जो लोग इंटर होने लगते थे वो कहते थे यार पीटीआई का निशान यही है ना, बैंगन ही है ना, या यही है ना, मुख्तलिफ जो निशानात का नाम लिया जाता था। तो अब था ही पीटीआई का टर्नआउट, सारा पीटीआई का टर्नआउट था, लेकिन बदकिस्मती से जो आरओ साहब, जो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी और गुस्सा होता है ये सीएसएस एकेडमी से, जिसको आप पूरी क्रीम कहते हैं पूरे पाकिस्तान की, कि ये कि सीएसएस ऑफिसर जो हैं वो पाकिस्तान की क्रीम है और पाकिस्तान के अदारों में। आप सिर्फ इनका लेवल ये देख लें कि अगर जैज़ कंपनी में, क्योंकि अगर इस्लामाबाद की क्रीम ये हैं, टॉपर ये हैं पूरे यूनिवर्सिटीज़ में, ये सीएसएस में, तो ये जब आते हैं तो अदारे तबाह हो जाते हैं। आप रेलवे को देख लें, आप वापडा को देख लें, आप कोई भी अदारा देख लें, आप पुलिस को देख लें, करप्ट हर चीज़। लेकिन जब आप मोबलिंग में चले जाते हैं, वहाँ पर वो लोग जो कम नंबर पे होते हैं, जिनका जो सीएसएस पास नहीं कर सकते, या मुकाबले के या कोई भी अहम सीट हासिल नहीं कर सकते, वो मजबूरी में प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के तमाम अदारे मुनाफा बख्श, सरकारी अदारे सारे तबाह, सारे करप्ट, सारे बदहाली का शिकार। तो आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान की क्रीम कैसे होगी? मेरा तो ये दिल करता है कि सीएसएस एकेडमी को ही बंद कर देना चाहिए, जहाँ से ऐसे फिरौन पैदा होते हैं जो किसी के कहने पे लोगों पर जुल्म करते हैं, जो किसी के कहने पर उनके गलत फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आरओ कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर है। ये सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है फैसलों को। लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, सबको पता है कि क्या हुआ है। रिपोर्टर की जो जर्नलिस्ट, जो फील्ड रिपोर्टर थे, उनकी खबरें ठीक थी, जो इलेक्शन कमीशन है उनकी खबरें गलत है। मेरा तो ये है, बाकी तो पता नहीं अब क्या कह सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वोटर भी थे, हमें भी उधर नज़र आए, हम उनसे जब पूछते रहे, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता था कि उम्मीदवार कौन है। तो इमरान खान साहब ने ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत थी उसका एक रुख चेंज किया है कि काफ़ी लोग उनमें बैंगन थे, किसी के गाजर था, किसी का कुछ इंतखाबी निशान था, उनको वोट पड़ा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जहांगीर खान तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है और सियासत से भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरा, परवेज़ खटक साहब की खबरें आ रही हैं, तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इमरान खान की तरफ से। और पीटीआई ने आज डॉक्टर सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, आरिफ अलवी साहब तो समझ लें कि एक डमी समझ लें, सारा कोई डमी उन्होंने किरदार अदा किया। लोगों पर जुल्म होता रहा, लोगों के घरों में माओ बहनों की जो ज़्यादतियाँ होती रही, तशद्दुद होता रहा, बच्चों को फैंटी लगती रही पंजाब पुलिस की, दूसरे ठीक है, वो सब कुछ देखते रहे। उन्होंने कोई वो ये नहीं कहा कि मैं छोड़ता हूँ भाई, उन्होंने कहा अब मुलाकातें, वो मैं उस मुलाकात को कोई अहम ज़रूरी नहीं समझता। दूसरी बात, जहांगीर तरीन, उसके बाद आप देखिए सिराजुल हक, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद परवेज़ खटक की बातें चल रही है, इसके अलावा जीडीए, इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान जो है, बहुत कुछ हो रहा है। लोगों को पता लग गया है कि लोग अब नहीं मानते, ठीक है। पहले जो आपकी लड़ाई होती थी, वो गेम होती थी, वो होती थी कि नून लीग की पीपल्स पार्टी के आपस में, वो आपस में लड़ते थे। लेकिन अब ये तीसरी पार्टी आ गई। अब लोग उन दोनों को पार्टियों को छोड़ के अब वो तीसरी पार्टी की तरफ चले गए। देखिए ना आप, कराची की पढ़ी लिखी आवाम, जिसमें तमाम एक्टर्स, बड़े बड़े लोग, पूछे ना किससे। अब एक उन्होंने मुहिम शुरू की है कि वो घर घर जाके पूछ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया। लोग अपने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि हमने तरीके इंसाफ को दिया। ठीक लगा लें कि आपको ऐसा बंदा लगाना चाहिए जो लोगों के मसाइल जानता हो, लोगों से उनका इंटरफेरेंस हो, मिलना जुलाना हो, सब कुछ हो, ताकि लोगों की परेशानियां वो दूर कर सके, इलाके के लिए काम कर सके। हमारी बदकिस्मत हुई कि पंजाब का वज़ीर उस्मान बुज़दार को लगाया, जो एक समझ ले एक चित्र भी बर्दाश्त नहीं कर सका। को महीने बाद वो छोड़ के, महीना भी नहीं हुआ, 9 मई के बाद वो टाइम हुआ, वो छोड़ के कहता मैं सियासत से ही अलहदा होता हूँ। आप उन ख़वातीन वर्कर जिसमें तैयबा राजा है, सनम जावेद है, आप आज तक हमने उनसे नहीं सुना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि नहीं जी ला मेमोरिया जो है इमरान खान ने भेजा था। वो देखें, एक छोटे से आम घरों के बच्चे जो है वो अपनी उस पर अड़े हुए हैं। तो यार ये बड़े बड़े लोग जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। तो मुझे तो नहीं लगता। दूसरी बात, जो कुछ लोगों को पता लग गया है कि अब लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो बात है इमरान खान साहब वाली, वो अभी तक फेक न्यूज़ ही है, सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है। और दूसरा, सियासत के हवाले से इमरान खान साहब ने एक सियासत का नया रुख दे दिया है। जैसे कि जहांगीर खान तरीन साहब हैं और वैसे बड़े बड़े रहनुमा, वो अपनी सीटें हार गए हैं, तो बाकी आगे पार्टी की क्या सूरत हाल होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।